आपका चयन प्रथम सूची में नहीं हुआ। और नहीं, और ये जो जितना बच्चे हैं लगभग 50% बच्चे का ये प्रॉब्लम है। कितने का? 50% बच्चे का बस एक ही चीज प्रॉब्लम है सर, और प्रथम चयन सूची में नहीं हुआ यही दिखा रहा है। उसके बाद और नीचे में आपके डाटा ऐसा ऐसा दिखा रहता है। लेकिन और 20% बच्चे का ये भी है कि आपका चयन और द्वितीय सूची में नहीं हुआ। द्वितीय चयन सूची में नहीं हुआ। द्वितीय सूची दे देते, सेकेंड मेरिट। अगर ये लिखा जा रहा है तो समझ जाइए आपको ये सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है। क्या लिखेंगे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आप बच्चे कहते हैं सर कट ऑफ हाई है, कट ऑफ हाई है कि लो है, वो आप नहीं जानिएगा, वो कौन जानेगा? बोला जाए 20% आपका सिलेक्शन द्वितीय सूची और 30% का चेक हो गया है, और 30% बच्चे का और सेकेंड और मेरिट लिस्ट में और नाम आ गया, नाम आ गया और विद्यालय भी आ गया। ये बात आपको कर रहे 30% बच्चा जो चेक करा रहे थे, और बिल्कुल तुम्हारा हुआ कि नहीं रे? सारे बच्चे एक बार बताया जाए। रौनक आरी हुआ कि नहीं? एक बार बोलो। सबसे ज्यादा बच्चे अभी ये इसमें है, और कि आपका चयन प्रथम सूची में नहीं हुआ। अब इसमें तीनों चीज आपकी कट ऑफ पे दिखा रही है, और कट ऑफ किस पे है? सर आप किस जाति से है, कितना अंक लाए हैं, किस स्कूल में नाम लिखाना चाहते हैं, शंकाएं क्या है, ये चार बात पर। किस पे? पहली बात बोला जाए आपसे, किस पे है? पहला आप कितना अंक लाए हैं, ये जो कट ऑफ निर्भर है वो किस पे? चार चीज पर। पहला बताए, सारे बच्चे लिख ले, वेल डन। पहला चीज और आपका अंक, दूसरा आप जाति क्या है, और तीसरा संकाय, और संकाय के बाद चौथा आपका विद्यालय कौन सा है, और विद्यालय में सीट कितनी है। ये चार चीज पर आपको दिया गया है। किस पे? पहला चीज जो सबसे है, आप कितना अंक लाए हैं, पहला चीज। आप जाति कौन है, जैसे SC ST का देखिएगा कमो नंबर पर हो गया है, OBC का नहीं हुआ है, या तो जनरल का और नहीं हुआ है। तो ये क्या है कि अलग अलग जाति का अलग अलग कट ऑफ लिस्ट जारी किया है, अलग अलग स्कूल अलग अलग क्या करते हैं और कट ऑफ जारी किया है। कुछ स्कूल अभी भी कट ऑफ जारी नहीं किया है। खैर इसके लिए और कोई बात नहीं है, ठीक है। और अंतिम संकाय क्या है, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। आर्ट्स की कट ऑफ देखा जाए तो क्या है, बहुत कम है। साइंस की कट ऑफ ज्यादा है। क्या देखेंगे नहीं?
चलिए, बहुत ही अच्छा। अब एक चीज बोला जाए, एक संकाय आपका चेंज होगा, दूसरा विद्यालय चेंज होगा। एक क्या होगा सर? संकाय चेंज होगा और विद्यालय चेंज होगा। दो चीज चेंज होने वाला है। संकाय अगर साइंस लिए हैं तो आर्ट्स भी हो सकता है, और विद्यालय चेंज हो सकता है। अगर आप पहले कुछ दूर विद्यालय था तो नजदीक वाला भी चूज कर सकते हैं, या तो नजदीक था तो और दूर भी कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपके अंक पत्र नहीं चेंज होगा, आपके जाति चेंज नहीं होगा। तो ये चार चीज पर अगर कटअप बैठाया है, और ये चारों चीज में एक चीज और दिया है, और जिसका नाम है, और प्राथमिकता किसको? प्राथमिकता की बात बोल रहा है। ये नहीं दिख रहा है कलर? प्राथमिकता की बात देखिए, ये और प्राथमिकता ये बताता है कि यदि आप क्लास 10th में और जिसमें पढ़ रहे थे, सारे बच्चे एक बार बोला, यदि और क्लास 10th वाला विद्यालय और क्लास 11th वाले विद्यालय और एक ही हो, क्या हो? और एक ही हो। अगर दोनों एक ही है तो उस कंडीशन में अगर कोई ए नाम का बच्चा है और कोई बी नाम का बच्चा है, ए का अंकपत्र बी के अंकपत्र के समान है, बिल्कुल सर। ए का जाति बी के जाति के समान है, ए का संकाय बी के संकाय के समान है, और ए का विद्यालय बी के विद्यालय से समान है। लेकिन बी ए जो है अलग विद्यालय से 10th किया है, अलग, और अलग विद्यालय से 10th किया, तो उस स्थिति में इसका होगा, इसका नहीं होगा। ठीक है, समझे कि नहीं? क्या समझे? इस स्थिति में ऐसा चीज होगा। क्या सेम बात ये समझ गए? ये तो था कि आपका कट ऑफ कैसे कैसे डिसीजन किया, समझ गए सारे बच्चे? अगर एक बार समझ गए तो सारे बच्चे बोले कि हाँ सर मैं समझ गया। सारे बच्चे एक बार कमेंट में लिखे कि हाँ सर ये बात मैंने समझ गया। और अगली बात है, तो अब ये सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात बोला जाए कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में न होने का कारण क्या क्या है, ये देख लिए। कट ऑफ है,